अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। रात गए जी आईनी तरमीम को एक दफ़ा फिर से ब्रेकें लग चुकी हैं। आपको पार्लियामेंट से खबर दी थी कि सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। काबीना का इजलास बुला लिया गया है। सेनेट का इजलास शुरू था और उसके साथ ही कौमी असम्बली का इजलास भी चल रहा था। साथ ही 7 बजे ये खबर आई कि 7:30 बजे काबीना का इजलास होने जा रहा है। यहां तक खबरें आना शुरू हो गई कि सेनेट के अंदर जैमर्स लग चुके हैं, गैर मामूली नकलो हरकत हो रही है। और ये तक पार्लियामेंट से रिपोर्ट हुआ कि वो जो अगवा शुदा सेनेटर थे ना, वो भी लाए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर। किसी जगह पे उन्हें बिठाया गया है। तैयारी यही थी कि अभी अभी ये कुछ ही देर में बस अभी तरमीम हो गई, ये तरमीम आने वाली है, बंदे पूरे हो गए, बल्कि ज्यादा हो गए। उन्होंने कहा बंदे हमारे पूरे नहीं बल्कि बंदे ज्यादा हो गए। अचानक खबर क्या आती है कि काबीना का इजलास मुलतवी हो गया है और अब ये चांस है कि सुबह 9:30 बजे काबीना का इजलास होगा। सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे होगा, वो भी मुलतवी हो गया है। और कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे होगा, वो भी मुलतवी हो गया। एक तरफ इजलास मुलतवी हुए और दूसरी तरफ पीछे जो मौलाना फजल रहमान का घर है, यहाँ पे क्या पीपल्स पार्टी वाले, क्या नून लीग वाले और क्या पीटीआई वाले उनकी आमदोरफ्त रात के इस वक्त, यानी रात के आप समझे कि 10:30 बजने वाले हैं, तो यहाँ पे आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है। तो कोशिश यही की जा रही है कि आज रात कुछ ना कुछ फाइनल हो जाए। अब हुआ क्या है, इतनी बड़ी तब्दीली क्यों? अचानक सेनेटर पहुंचा दिए गए, गैर मामूली नकलो हरकत, सिक्योरिटी, आपको वहां से रिपोर्ट किया था। काबीना का इजलास बुला लिया गया। फिर जब सब कुछ ही तय हो गया था, जब सारे ही मान गए थे, हुआ क्या? कहानी क्या है? नंबर 1 जो पासा पलटा है आज, खास तौर पे गफूर हैदरी साहब की कौमी असम्बली के अंदर तकरीर, बहुत तगड़ी तकरीर। और फिर और भी तकरीरें और भी पेशरफ्त हुई है। गफूर हैदरी साहब कहते हैं जबरदस्ती तरमीम नहीं कर सकेंगे, जबर किया, जबरदस्ती की तो आप देखेंगे सड़कों को, आप देखेंगे सड़कों को भर देंगे। फैसले फिर सड़कों पे होंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा, बैठकर हल निकालें। आप शायद ताकत से मसले का हल समझते हैं, इस तरह मसले हल नहीं होंगे। अगर आपको लगता है ना कि आप ऐसे ही मसले हल कर लेंगे, प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, हमारे पास ताकत है, तो भाईजान ऐसे तो मसले हल नहीं होंगे, ऐसे काम नहीं बनेगा। बात करें। गफूर हैदरी साहब ने मजीद कहा, जिस भोंडे अंदाज से आइन में तरमीम करना चाहते हैं, इंतहाई शर्म की बात है। एक तरफ मुज़ाकरात हैं तो दूसरी तरफ अपोजिशन मेंबरान को अगवा किया जा रहा है। हमारी जमात का एक रुकन अगवा है, बीएनपी मैंगल के 2 मेंबरान हैं। खातून रुकन नसीमा शाह के शोहर और बेटे को अगवा किया गया। दूसरा मेंबर अस्पताल में डायलिसिस पर है, इसको उठाया गया। ये जमहूरियत है या फस्तायत है? ये जुल्म और जबर की इंतहा है। बलोचिस्तान चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा चल रहा है, हर तरफ तबाही है। सिंध हुकूमत को चंद कच्चे के डाकुओं ने बेबस कर दिया हुआ है। पहले कम मसाइल हैं कि आप नए मसाइल पैदा कर रहे हो, पहले बेशुमार मसाइल हैं, तो लिहाजा आप जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, ऐसे हम नहीं होने देंगे। फिर मौलाना अताउर रहमान उनकी जानब से, यानी मौलाना के लोग खड़े हो गए। अगरचे ये आई बात के इत्तेफाक हो गया, मौलाना मान गए हैं, पीटीआई वाले भी मान गए हैं। कहा जा रहा है कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए, अडियाला हमें भेजें, वहां से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है, बाकी सब कुछ तय हो गया। बैरिस्टर गौर ने तो यहां तक कह दिया वो जो मुसवदा अप्रूव है ना, वो मुसवदा हमारा था। यानी उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मुसवदा हमारा था, तो वो हमारी ही ये तरमीम है जो इस वक्त लाई जा रही है। अच्छा जी, मौलाना अताउर रहमान साहब फरमाते हैं, वजीर आजम रात को मौलाना फजल रहमान से मिले। जब उनको बताया कि हमारे अरकान को गायब किया जा रहा है, तो वजीर आजम ने कहा यह मामला उनके इल्म में भी नहीं है और वो जाकर मालूम करेंगे। उन्होंने कहा हमें तो पता भी नहीं है कि सेनेटर गायब हो रहे। और आज चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से साहब ने पूछा, सर वो सेनेटर अगवा हो रहे हैं? कहा किधर? मेरे होते हुए अगवा हो रहे हैं? उन्होंने कहा जी सेनेटर अगवा हो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, अगवा नहीं हो रहे, वो कहीं भी नहीं है, वो कल आ जाएंगे, आप देख लेना। अगर वो कल आ गए तो उसका मतलब वो अगवा नहीं हुए। उन्होंने कहा अगवा कौन कर सकता है? कोई क्यों वोट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ देगा जब उसे पता है कि नायल हो जाना है? लिहाजा नायली का डर है, कोई जानबूझ के अपनी कब्र को क्यों खोदेगा? तो ये इस वक्त यूसुफ रजा गिलानी जैसे मंजे हुए सियासतदान, साबिक वजीर आजम,
ये उनका हाल हो चुका है, इतने वो बेबस और मजबूर है, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सेनेटर जो है वो अगवा हो चुके। अच्छा जी, मौलाना अताउर रहमान कहते हैं कि ये किस किस्म की तरमीम लाई जा रही है, किसी भी स्टेक होल्डर को इस तरमीम का पता नहीं, कौन है जिसको इस तरमीम का मालूम है और वो लाएगा। अच्छा, इसके बाद बैरिस्टर गोहर ने तो कह दिया, देखिए बैरिस्टर गोहर ने आज दो बातें की। एक, उन्होंने कहा कि हमारा इत्तेफाक हो चुका है। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि हम जब आए और हमारे साथ ही बिलावल भुट्टो साहब आए मौलाना फजल रहमान से मिलने के लिए, तो वो जी हमारी मुलाकात नहीं हुई बिलावल साहब से, बस वो अलग कमरे में बैठे हुए थे। तो अभी वो तस्वीरें जारी हो गई कि उधर ही बिलावल साहब मौजूद हैं, उधर ही पीटीआई का, उधर ही पीपल्स पार्टी का वफ्द है, हैंडशेक हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। तो बहरहाल अब पीटीआई की जानब से ये दावा किया गया है कि बिलावल भुट्टो ने हमें ये कहा है कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपको एतमाद में लेना चाहते हैं, हम कोई ऐसी तरमीम नहीं करना चाहते ज़बरदस्ती वाली या लोगों को लोटा बना के। तो लिहाजा पीटीआई अब ये कहती है कि सबसे पहले हमें ये यकीन दहानी करवाई जाए, हमारी खान से मुलाकात करवाई जाए, और अगर हमारी मुलाकात हो जाती है, कल हमारी मुलाकात करवा दी जाए, हमें गारंटी दी जाए कल हमारी मुलाकात करवाई जाएगी, तो उसके बाद हम बिलावल से मिलने के लिए तैयार हैं। तो ये सिलसिला जनाब इस वक्त चल रहा है, दावे बड़े हो रहे हैं। फैसल वाडा आज सुबह से लगे हुए हैं कि जी बंदे पूरे हैं, पीटीआई का बकाऊ माल है और पीटीआई के जो लोग हैं वो बिक चुके हैं, ठोक बजा के हम तरमीम करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, और अगर कोई माई का लाल जो है वो रोक सकता है या रोकने की कोशिश कर सकता है तो वो करके देख ले, आईनी तरमीम तो होगी। और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता, इवन अभी कुछ खबरें तो ये भी रिपोर्ट हो रही हैं कि हुकूमत की जानब से यकीन दहानी कराई गई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही अगले चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन हमने वो चीफ जस्टिस की जो तैनाती वाला तरीकाकार है उसको अमेंड करना है। लेकिन कुछ जो खास तरह के टाउट हैं वो इस वक्त ये दावा कर रहे हैं कि देखिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो आज किया है ना, जो उन्होंने वजाहत जारी की है, उसके बाद वो मजीद नाकाबिले कबूल हो गए। और इवन कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि वजाहत के बावजूद इलेक्शन कमीशन के जराए ये दावा कर रहे हैं कि हम जो पार्लियामेंट ने जो एक्ट मंजूर किया था उसके तहत हम सीटें जो हैं वो माले गनीमत जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को ही देंगे, तो लिहाजा हम उससे बाज नहीं आएंगे। यानी वो कहते हैं कि माजी से इतलाक होता है, सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं कि माजी से इतलाक होता है। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन जाहिर अगर ना बंदे पूरे हुए, मौलाना से जो मुलाकातें हो रही हैं, अगर कोई ब्रेक थ्रू ना हुआ, इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है, अगर वो साफ इनकार कर देते हैं तो फिर जाहिर है इस तरह भी मामला जा सकते हैं। बहरहाल रात के इस वक्त एक तरफ तो जो वो बड़ी अर्जेंट सिचुएशन बनी हुई थी कि ये तरमीम आ गई, अभी पास होने जा रही है, अभी काबीना का इजलास, तो वो मामला काबीना का इजलास भी मुलतवी, सेनेट का इजलास मुलतवी और कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी हो चुका है। और इस वक्त तमाम नजरें मौलाना फजल रहमान के घर पर हैं, जबकि इसके बावजूद कि बैरिस्टर गोहर ने यह कहा कि हम जो हैं वो राजी हैं, हम मुतमिन हैं, हमारा इत्तेफाक हो गया, सलमान अकरम राजा इत्तेफाक नहीं कर रहे। सलमान अकरम राजा मुसलसल जो बैरिस्टर गोहर के बयानात हैं या जो वो कमिटमेंट करते हैं उसको आउट क्लास कर रहे हैं। और पीटीआई के अंदर भी इस वक्त एक बड़ी मुखालफत है कि देखिए ये फार्म 47 वाले हैं, आप इनको तस्लीम नहीं करते, इमरान खान से आपने पूछा नहीं हुआ, तो लिहाजा आप कैसे किसी को जुबान दे सकते हैं। कौमी असम्बली के अंदर आज अली मोहम्मद खान की जानब से भी तकरीर की गई, उन्होंने भी कहा कि आईनी तरमीम पर महीना 2 महीने बहस करें, हम इसको बेहतर करके देंगे कि आईन पाकिस्तान का नज़ारा दुनिया करेगी, ये फौज हमारी दुश्मन नहीं है, एक दिन फौज ना हो तो मुल्क नहीं रह सकता। तो उन्होंने कहा अभी हमें मजीद वक्त चाहिए, इतनी जल्दी वाली कोई बात नहीं है। और आज जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम रहमान ने भी कहा कि देखिए जेयूआई को, पीटीआई को इससे बाज रहना चाहिए, ये हुकूमत का फायदा है, आपका कोई फायदा नहीं। आप कहें ना हमारी तरमीम है, हमारा मुसवदा है, हमारी चीज मानी जा रही, हमारी बात मानी जा रही, आपको इससे दूर रहना चाहिए। बहरहाल इस वक्त रात गए बहुत कुछ होना बाकी है, अभी जो है वो बड़ी खबरें आएंगी वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।